ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कारः। सप्तचत्वारिंशत् अधिक सप्तशततमी कक्षा। विषय कारक। हमने कारक के पहले सूत्र किए, उसमें हमने अपादान के सारे सूत्र कर लिए और उसके बाद अब हम उपपद विभक्ति देख रहे हैं, अर्थात जो कारक विभक्ति नहीं होती, किसी विशेष पद के साथ पंचमी इत्यादि विभक्तियां कही जाती हैं। तो आज हम जो सूत्र करने वाले हैं वो है पृथक विना नानाभिस तृतीया अन्यतरस्याम 2-3-32। इसको हम अष्टाध्यायी जी में देख लेते हैं। ये है दूसरा अध्याय और तीसरा पाद, और हमने अपादाने पंचमी से आरंभ किया है और अब देखते देखते हम ये द्वित्रिंशत् सूत्र पे पहुंच गए हैं। पृथक विना नानाभिस तृतीया अन्यतरस्याम, ये सूत्र आज हम करने लगे हैं। तो सूत्र का संधि विच्छेद किया जाता है। पृथक विना नानाभिः तृतीया बहुवचनम, और फिर तृतीया प्रथमा विभक्ति एक वचनम अन्यतरस्याम, ये अन्यतरा जो है उसकी सप्तमी है, आकारांत स्त्रीलिंग प्रातिपदिकम। और अब इसका समास का विग्रह देखना है। तो विग्रह जो है ये है इतरेतर द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व कैसा होता है? रामः लक्ष्मणः ऐसे, रामः च लक्ष्मणः च शत्रुघ्नः च ऐसे, हर शब्द के साथ च लगा दिया जाता है और इसका प्रथमा विभक्ति एक वचन लिया जाता है यहाँ पे। तो पृथक प्रथमा विभक्ति एक वचन है। पृथक च विना च, अब ये सारे अव्यय हैं तो इनकी विभक्ति तो है नहीं, लेकिन फिर भी समास बनाने के लिए इनको प्रथमा ही मान के किया गया है। पृथक च विना च नाना च, तो बन गया पृथक विना नानाह। तो जो इतरेतर योग द्वंद्व होता है उसमें जो अंतिम शब्द होता है उसका जो लिंग होता है वही सारे समास का लिंग मान लिया जाता है, परंतु यहाँ अव्यय है तो नाना आकारांत स्त्रीलिंग मान लिया गया है रमा शब्दवत। इतना ही हमें समझ में आ रहा है और आपको अधिक ज्ञानी बताएंगे कि ये कैसे हुआ, पर हमें देखने से यही समझ में आ रहा है कि अव्यय है लेकिन फिर भी यहाँ आकारांत स्त्रीलिंग कर दिया गया है। तो इसलिए बना पृथक विना नाना हा, रमा रमौ रमाहा। फिर तैहि पृथक विना नाना भी इतरेतर योग द्वंद्व। ये बात आपको समझ में आ गई? अच्छा जी। अब ये पृथक विना और नाना ये तीनों अव्यय हैं और इनका अर्थ है अलग, माने विदाउट, और ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है पंचमी। तो वृत्ति बनी पृथक विना नाना इति एतैहि शब्दैहि, इन शब्दों के द्वारा योगे योग होने पर तृतीया विभक्ति होती है, तृतीया विभक्ति ही भवति। अन्यतरस्याम पंचमी च, अन्यतरस्या माने विकल्प, विकल्प से पंचमी भी होती है। तो सूत्र कह रहे हैं कि इनके इन तीनों शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति होती है, और क्योंकि अन्यतरस्याम शब्द लिखा हुआ है इसलिए पंचमी जो है ये ऊपर से अपादाने पंचमी में से पंचमी की अनुवृत्ति आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी विभक्ति बन गई वृत्ति। अब ये है कि काशिकाकार कहते हैं कि इसका योग विभाग करना चाहिए। योग विभाग क्या है कि एक सूत्र के दो सूत्र बना दिए जाएं। तो इसके दो हिस्से कर दिए, पृथक नाना, पृथक विना और नाना भी, और दूसरा सूत्र कर दिया तृतीया अन्यतरस्याम। तो इससे क्या हुआ कि यहाँ पर देखा जाता है कि शास्त्र में द्वितीया विभक्ति भी बहुत लग रही है इन सब के साथ। तो इसको यहाँ ऊपर जो सूत्र है एनपा द्वितीया, इससे द्वितीया की अनुवृत्ति नीचे उतार ली और उसको इस सूत्र के साथ लगा दिया। तो ये बन गया पृथक विना नाना भी द्वितीया,
इनके साथ द्वितीया लगनी चाहिए और तृतीया अन्यतरस्याम, विकल्प से तृतीया भी होगी। इस प्रकार हमारे पास पंचमी भी लगेगी, द्वितीया भी लगेगी और तृतीया भी लगेगी, 3 हो गई। अब उदाहरण देखते हैं। देखिए, रामात विना, या आप कहेंगे रामेण विना, या आप कहेंगे रामम विना। इसी प्रकार रामात पृथक, रामात नाना, रामेण पृथक, रामात नाना, तीनों का अर्थ होगा के बिना, विदाउट और डिफरेंट फ्रॉम रामा। एक है बिना, बिना राम के, और दूसरा है बिना राम से अन्य। ठीक है, दोनों अर्थों में आप इसका अर्थ ले सकते हैं। और हैं विना वातम विना वर्षम, विद्युत प्रपतनम विना, हस्ती कृतान दोषान, केन इमौ पातितौ द्रिमौ। ऐसा हरिवंश पुराण में है। और ये माने वात हवा के बिना, वर्षा के बिना, और विद्युत बिजली गिरने के बिना, और हस्ती के द्वारा किए हुए दोषों के बिना, बिना उनके। तो केन किसके द्वारा, इमौ पातितौ द्रुमौ किसके द्वारा ये पेड़ गिराए गए हैं। इसी प्रकार नाना नारीम निष्फला लोक यात्रा। तो यहाँ नाना का मतलब बहुत नहीं लेना है, इस यहाँ पर केवल बिना, बिना नारी को, तो को नहीं आएगा, बिना नारी के, क्योंकि द्वितीया तृतीया और पंचमी सब आ सकती हैं, तो यहाँ द्वितीया लगाई गई है। यथा तानम विना रागो, तो ये कहा जा रहा है जैसे तान के बिना राग। तो तान का अर्थ दिया गया है, एक तो विस्तार और एक है ज्ञानेंद्रियों का विषय। तो हम कहेंगे कि जैसे कोई जो राग जो है व्यक्ति, क्या राग है, उसको ज्ञान इंद्रियों के विषय आपने नहीं बनाया, उसको आप रोक नहीं रहे हैं। यथा मानम विना नृपः, राजा को मान नहीं दे रहे हैं। यथा दानम विना हस्ती, दानम होता है उसके सिर के माथे में से जो रस निकलता है। तथा यथा ज्ञानम विना यति ही, तो एक सन्यासी के बाद ज्ञान ही नहीं है तो किस काम का, ये यहाँ के दिए गए हैं। ठीक है, तो इसलिए इति सर्वम शिवम प्रणाम।